कहूंगा ख्वाजा साहब के लिए कि आपकी हालत उस बेशरम की है जिसके कहीं पर एक पौधा होगा, पंजाबी च उन्होंने रुख कहने हैं, ते अगली गल मेरा ख्याल ख्वाजा साहब को पता है। सो डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है तो उत्ते टिचरा नहीं करो, उदते शर्म करो, क्योंकि उससे आवाम को तकलीफ हो रही है, उससे पेट्रोल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ डॉलर बढ़ने से पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ आटा डबल हो गया। ये कहने की बातें हम कहते जाते हैं, गरीब पिस रहा है, उसकी हड्डियों में से निकल रहा है। अब लोग जी नहीं पा रहे, तो इसलिए टिचरे नहीं करें, कर सकते हैं तो शर्म करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो कि अवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करे। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं। तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाएं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है। और अगर मुकदमात करने हैं आपके एक बेटे की एक तस्वीर कुर्सी पे बैठे हुए जहां 7 टिश्यू पेपर का डब्बा भी पड़ा था, लीक हो गई थी, तो आपने पूरे मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ करे को करबला के जैसी कोई चीज हो गई है। उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं आखिर पे यही कहूंगा कि होश के नाखून लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाना है, ये बहुत देर नहीं रहना। वक्त की एक ही खूबसूरती है, जब ये अच्छा होता है ये तब भी गुजर जाता है, जब ये बुरा होता है ये तब भी गुजर जाता है। इसने गुजर जाना है। हमने तो करप्शन नहीं की, इसलिए करप्शन में नहीं पकड़े गए, और ना इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, आपने 2 दर्जन मुकदमात कर लिए हैं, मेरी आपको दावत है, आइए किसी फोरम पे बताइए कि मैंने कोई करप्शन की, कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, इवन कोई इल्जाम है। सबूत को छोड़ दे, सबूत तो इस मुल्क में मिलते नहीं है। आपके पास इवन मेरे पे करप्शन का कोई इल्जाम भी है तो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अगर होता तो हम बाहर होते। हाँ, शायद मैं बाहर ना होता, मैं सहाला के उसी रेस्टोरेंट में होता, वो जो रेस्टोरेंट या उसको होटल कह लें, जो भी रेस्ट हाउस कह लें उसे, तो मैं वहां होता चंद दिन के लिए, और फिर मैं उसके बाद मैं लंदन जाता या अमेरिका जाता, वहां से सर्जरी करवाता, और वापस आके इतनी ऊंची आवाज से बोलता कि आखिरी हो जाती। तो हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के 1 ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए ये दोनों बाजियों को थोड़ा सा पाकिस्तान की इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। हमें, अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज खवातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी जुबान में जवाब दें, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी 2 बाजियां और मिलती नहीं है। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें एमएनए भी बना देंगे, हम उन्हें एमपीए भी बना देंगे। हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। जिन खवातीन से बात, अगर मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, कि आप हमारा पीटीआई का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं भाई, हम उतनी बदतमीज नहीं है, मैं तो यहां अपनी सास से ही तू तलाक कर लेती हूं, इतना काफी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तौबा नौज़ुबिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो इसलिए वापस आता हूं ये कहने पे कि एक तो सियासत कीजिए जिसमें सियासत और इंसानियत सामने रखिए। आप जुल्म कर रहे हैं कर लें, लेकिन जुल्म के ऊपर मजाक ना उड़ाएं लोगों का। शेख साहब 75 साल के हैं, मैं आपके वालिद गिरामी को जेल में मिलके आया था। मैं पीटीआई की तरफ से वाहिद आदमी था जो 2 से 3 दफा नवाज शरीफ साहब को मिलके आया, उनके साथ मुज़ाकरात किए इलाज कराने के लिए।
ये मैंने जो कपड़े पहने हैं इनसे बहुत अच्छे और सलवट के बगैर कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जेल में रह रहे थे। तो अगर आप में वो ज़र्फ नहीं है तो कम से कम फिर मौकरी ना कीजिए। एटलीस्ट शो सम ग्रेस, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, एटलीस्ट शो सम इंटेग्रिटी इफ यू हैव, एंड इवन इफ यू डोंट हैव देन इट इज इवन नीडेड मोर कि आप चुप रहें, कुछ भरम रहने दें सोसाइटी के अंदर। रोने को तो हमारे वो बबलू भाई जो हैं उनकी तरफ किसी ने घूर के देखा तो उन्होंने रोने से चुप नहीं करना। इसलिए ऐसी बातें ना करें। रोना और हंसना अल्लाह मियां ने दोनों इंसानों के लिए बनाए हैं। मुश्किल में इंसान अपने खुदा के सामने अपनी मजबूरी पर रोता भी है और खुशी में हंसता भी है, लेकिन दोनों सूरतों में खुदा को याद रखना चाहिए। अच्छा सर, इनसे पहले सवाल ले ले पहले क्या आस्तीन के साथ, तो आपके गिले शिकवों के बावजूद आपके साथ फिर कोई मरकजी और सूबाई क़यादत नहीं आई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं जब अपना सब कुछ छोड़ के, और जब मैं सब कुछ छोड़ के कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के, मैं जब पाकिस्तान आया अमेरिका से, ना मैंने यहां कोई माल बनाया। बहुत सारे लोग, आपको अक्सर लोग कहते सुनेंगे मैं तनख्वाह नहीं लेता। मेरे लिए भी ये अचंबा होता था सियासत में आके, और वो और बहुत कुछ लेते हैं जब वो तनख्वाह नहीं लेते। वो मर्जी के डीसी लगवाते हैं, डीपीओ लगवाते हैं, माल बनाते हैं, तबादले ट्रांसफर सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ना मैंने तनख्वाह ली और ना मैंने कुछ और लिया, ना उसके पर्क्स लिए। जो तनख्वाह ना लेने पे लोग सियासत में अमीर लोग इसलिए आते हैं कि वो तनख्वाह तो नहीं लेते बल्कि पास से देने को भी तैयार होते हैं, बल्कि उस ओहदे पे बैठने के लिए 2, 4, 10 करोड़ देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो वहां से और बहुत कुछ बनाते हैं। ना मैंने वो बनाया, ना तनख्वाह ली, और वहां से सब कुछ छोड़ के आया। वो इसलिए नहीं छोड़ के आया था कि मुझे यहाँ ओहदा चाहिए, मुझे यहाँ को टिकट चाहिए, मुझे यहाँ पर को वजारत चाहिए। मैं एक नजरिए पे आया था। मेरे साथ कोई भी ना हो, मैं अकेला हूं, मैं तब भी खड़ा हूं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं खड़ा हूं। आस्तीन के सांप हो या आस्तीन के न्योले हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है, अभी वक्त पार्टी पे बुरा है, इस वक्त को गुजार लेते हैं। जब पार्टी पे अच्छा वक्त आएगा तो एक एक को अवाम के सामने लाके जूते पड़वाऊंगा अवाम से, और इनको पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे हैं जो दोबारा जब हमारी हुकूमत आनी है तो इन्होंने फिर कोशिश करनी है कि ये किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी दूध के प्याले के अंदर ये वाले बिल्ले अपना मुंह डालें। लेकिन इनको खान का नहीं पता, उस टाइम कान पे रख के देगा। जब हुकूमत आएगी तो इन्हें किसी तरह के अवाम के पैसे की चोरी करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। बताइए कि जेल तहरीक के लिए आपने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया? मेरा तो पहले ही कई जगहों पर रजिस्टर्ड है मेरी जान। अभी अदालत ने बताया कि 2 जगह पे ऐसा रजिस्टर्ड है जिसका किसी को भी नहीं पता, मैनू भी नहीं पता। उन्होंने रजिस्ट्री करके छुपा के रख ली हुई है। हुण जे जनाब मेरे नाल उसे चलन दे, आप इकट्ठे जाके रजिस्ट्री करा लेंगे। नाम क्यों नहीं ले रहे आस्तीनों का? साहब बार-बार कल से कह रहे हैं, आप बताएं लोगों को कौन आस्तीन के साथ, ताकि लोग। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि अभी ये मेरे पार्टी के फायदे में नहीं है। जब मेरी पार्टी के फायदे में होगा तो उनके मैं नाम जरूर लूंगा, जानबूझ के नहीं। मंडेला की मिसालें दी थी अपने ऊपर, कुछ लोगों ने कहा था कि हम नेल्सन मंडेला हैं, हम जेल जा रहे हैं, बाद में वो। आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हो, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। और फवाद चौधरी ने जो है जिस तरह की तुसी आवाम हो, उहो जिहा तुहानूं नेल्सन मंडेला लभना है। जिहो जिहा तुहाडीਆਂ करतूतां ने नेल्सन मंडेला भी उहो जिहा ही होना है। ते साडे फवाद भरा नूं नेल्सन मंडेला एक्सेप्ट कर लो। ਇਹ ਆਸਤੀਨਾਂ ਦੇ सांपा ਨੂੰ मेरे भरा नाल तशबीह ना दियो, ही इज माई ब्रदर। तो इनडायरेक्ट सवाल ना करें। फवाद साहब ने जेल काटी है, उनका एहतराम करें, उन्होंने पार्टी के लिए जेल काटी है। जिन आस्तीन के सांपों की मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने उनका नाम लेना होगा दबा के, मैं इशारों के नाम में बातें नहीं करता होता। ये सास और बहू की लड़ाई नहीं चल रही, दबा के लूंगा। बस मेरा खान जरा थोड़े से कंफर्ट में आ जाए, मेरी पार्टी जरा थोड़ी कंफर्ट में आ जाए। बहुत शुक्रिया।